बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह आज भी अबीरा फूड सीक्रेट्स में बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बन रही है और ये हम बना रहे हैं जी चीज़ी क्रीमी पास्ता, बेक पास्ता इसे कहते हैं। आप इसको चीज़ पास्ता भी कह सकते हैं, क्रीम वाइट सॉस पास्ता भी इसको आप कह सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 2 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया और इसको मैंने फ्राई थोड़ा सा हल्का सा इसको मैंने सौते कर लिया है, लाइट सा बिल्कुल। आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए तो इसमें आपने 2 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर बटर का डाल देना है। बटर के साथ बटर जैसे ही मेल्ट होगा आपने इसमें मिल्क ऐड कर देना है और इसको आपने बिल्कुल इसके लम्स नहीं बनने देने। इस क्रीम जो हम ये वाइट सॉस बना रहे हैं, इस वाइट सॉस का बिल्कुल भी आपने लम्स नहीं बनने चाहिए। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी ओरिगानो इसमें ऐड होगा। रेड चिली आप इसमें डाल सकते हैं, रेड फ्लेक्स जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। नमक और मिर्चें आप हस्बे ज़ायका डालिएगा। मैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी सा बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ ज़्यादा और इसमें रेड चिली पाउडर भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ। यहाँ पे आप इसमें चीज़ डाल दें, कॉटेज चीज़, मोज़रेला चीज़ हो, दोनों चीज़ अगर अवेलेबल हैं तो आप डाल दें, नहीं तो एक कोई भी आप इसमें मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड कर दें। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने कर देना है। चिकन का थोड़ा वीडियो मुझसे स्किप हो गई थी। ये चिकन को मैंने सोया सॉस और चिली सॉस और दही डाल के, रेड चिली डाल के, नमक डाल के इसको मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैंने फ्राई कर लिया था और इसको बिल्कुल खुश्क कर लिया है। इसमें से ऑयल बिल्कुल खुश्क हो गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब आपने क्या करना है कि एक डिश लेनी है, उसके अंदर आपने ये वाइट सॉस सबसे नीचे डालनी है। वाइट सॉस आप बहुत ज़्यादा ना डालिएगा नीचे। इसको आपने वाइट सॉस को डालना है। इसकी तार देखें कितनी खूबसूरत बन रही है, इसकी खूबसूरती यही होती है। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने डाल देना है, पास्ता डाल देना है इसके ऊपर। मैंने इसमें सराचा सॉस का इस्तेमाल किया है। सराचा सॉस बहुत ही मज़े की लगती है क्रीमी पास्ता में और आप ज़रूर डालिएगा। अगर अवेलेबल है तो आप डाल लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप सराचा सॉस को रहने दें, ना डालें। आप इसमें केचप डाल लें उसकी जगह, लेकिन सराचा सॉस से जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आपने ऊपर चिकन इसके ऐड कर देनी है, स्प्रिंकल कर देनी है चिकन। आपने सराचा सॉस आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। इस तरीके से आपको जितना टेस्ट इसका पसंद है आप उस हिसाब से डालें। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको मैं थोड़ा स्पाइसी लेवल पे लेके जा रही हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन कर रही हूँ चीज़ों का। यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर आपने वाइट सॉस इसके ऊपर डालनी है, फिर आपने इसके ऊपर पास्ता ऐड करना है और फिर आपने चिकन डाल के सराचा सॉस डालनी है। और यहाँ पे मैं इसमें बारबेक्यू सॉस भी डालूँगी और पेरी पेरी सॉस भी इसमें जाएगी थोड़ी सी। बिल्कुल आपने 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ही आपने पेरी पेरी सॉस इसमें ऐड करनी है, इससे बहुत अच्छा इसका जायका आता है। और बारबेक्यू सॉस जो होती है वो आप केचप की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर डाल के देखिएगा कि पास्ता में इसका जायका बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही अच्छा लगता है। आप अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह केचप भी ऐड कर सकते हैं। चिली केचप आप ले लें, आप नॉर्मल जो टमाटो केचप होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ऊपर सारी जो आपकी सॉस है वो आपने इसको बिल्कुल ढक देना है। इसको सॉस के साथ आपने सॉस इसके ऊपर डाल देनी है और फिर आपने इसके ऊपर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ क्रश करके और इसके ऊपर आपने टॉपिंग इसकी ये कर देना है। ऊपर आपने थोड़ा सा ऑरिगेनो वगैरह भी डाल देना है और थोड़ी सी सराचा सॉस की थोड़ी सी टॉपिंग मैंने की है, बिल्कुल हल्की सी आप इसमें उसकी टॉपिंग कर दें, थोड़े से ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दें और इसको आपने क्या करना है 180 पे आपने सिर्फ 15 मिनट के लिए बेक करना है। जैसे ही इसका कलर आएगा आपने इसको उतार लेना है और माशाल्लाह से देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया। इसको आपने पकाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ पकी हुई है, इसमें हमने सिर्फ चीज़ को ही कलर देना होता है और चीज़ का कलर ज़रा सा गोल्डन सा हो जाए तो फिर हमने उतार लेना है इसको। हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देनी है ओवन की। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है और बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही है और बहुत ही पका हुआ और क्रीमी सा ये पास्ता था। इसका जायका भी बाज़ार से
मैं समझती हूँ कि बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था इस पास्ते का जो टेस्ट था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही मज़े का लग रहा था। गरम गरम ही खाया जाता है, आप इसको गरम गरम ही सर्व करें, क्योंकि अगर क्रीमी पास्ता या चीज़ी पास्ता जो है वो ठंडा हो जाए तो फिर उसका जायका और उसका मज़ा नहीं रहता और फिर दोबारा गर्म करके खाना पड़ता है। आप देखें इसकी जो क्रीमी पास्ता की जो तार होती है वो कितने खूबसूरत बनी है और कितने मज़े की लग रही है। आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें मेरी वीडियोस को, और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाया करे। दुआ में मुझे याद रखिएगा। ये क्रीमी पास्ता, चीज़ी पास्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। आप सब मेरी हौसला अफजाई करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।